हेलो। हेलो। माइक चेक। आप सभी को जय जिनेंद्र और आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपके मोबाइल फोन साइलेंट पे रखिएगा। From there to हेलो। जय जिनेंद्र। आई बिलीव हम ऑलमोस्ट रेडी है प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए। सो सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उपस्थित श्रद्धेय आचार्य श्री चंदना जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। उपस्थित सभी साध्वी वृंद को मथेन वंदामी और दूर से आए हुए मेहमानों का मैं जय जैन स्वागत करता हूँ। A very warm welcome to all the dignitaries present here and those who are with us virtually through Zoom. I would now like to invite Sadhvi Sangamitra Ji Maharaj for Manglacharan. Can we please have Sadhvi Sangamitra Ji? मंगलाचरण। आज का ये पवित्र दिन, जिस दिन न केवल अध्यात्म की स्वास्थ्य की हम प्रार्थना करते हैं, हम शरीर के स्वास्थ्य की भी प्रार्थना करते हैं। इस अद्भुत प्रसंग पर जहां आज पार्श्वनाथ भगवान का एक अद्भुत दिन है और शुभम जी महाराज पार्श्वनाथ के परम उपासक, इस पार्श्व प्रभु की स्तुति मंगलाचरण से हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्
पढ़मं हवै मङ्गलम् विश्वव्यापितमोहिनस्ति तरणिर्बालोऽपि कल्पाङ्कुरो दारिद्र्याणि जावलिं हरिशिशु काष्ठानि बन्धे कण पीयूषस्य लवोऽपि रोगनिवहम् यद्वत् तथा ते विभो मूर्ति स्फूर्तिमति सति त्रिजगति कष्टानि हर्तुं क्षमा गिर्वाणद्रुमधेनुकुम्भमणयस्तस्याङ्गणे रिङ्गिणो देवादानवासविनयं तस्मै तं ध्यायिनः लक्ष्मीस्तस्य वशावशेव गुणिनां ब्रह्माण्डसंस्थायिनी श्रीचिन्तामणि पार्श्वनाथमनिशं संस्तोति यो ध्यायति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 Thank you so much for the wonderful Manglacharan. प्रोग्राम को आगे लेके जाते हैं और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा साध्वी श्री शीला पी जी महाराज को, जो जूम के माध्यम से हमसे जुड़े हैं और अभी कच्छ में है. कैन वी प्लीज हैव साध्वी शीला पी जी महाराज प्लीज. जी मासा. ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् वीरमङ्गलम् महावीरमङ्गलम् वीरमङ्गलम् महावीरमङ्गलम्. जिन्होंने हर आपदा को अवसर में बदला, मार्ग में आने वाले हर पत्थर को सीढ़ी बनाकर जिन्होंने मंजिल तय की, कठिन से कठिन परिस्थितियों में बिना घबराए बिना विचलित हुए साहस के साथ नए रास्तों का निर्माण किया, ऐसे निर्भीक निडर पूज्य ताई मां के लिए 2 जनवरी वर्ष 2021 को युवाचार्य साध्वी श्री शुभम जी की अकस्मात विदाई की यह घटना स्वीकार करनी आसान नहीं थी. एक अंतेवासी शिष्य जो 50 वर्षों तक लगातार निरंतर छाया की तरह साथ रहा, गुरु का आदेश जिनके जीवन की दिशा थी, एक अनन्य श्रद्धा, एक अनन्य प्रेम, ऐसे बेजोड़ साध्वी जी का, ऐसे बेजोड़ शिष्य का साथ छूट जाना किसी गुरु के लिए भी स्वीकार करना आसान नहीं होता है. लेकिन पूज्य ताई मां ने हारना कभी नहीं जाना है, रोकर बैठना उनके स्वभाव में नहीं है.
राजगीर की सीमित चिकित्सा सुविधाओं ने झकझोर दिया उनका मन और उन्होंने कहा कि आज जैन समाज ने, विरायतन परिवार ने एक सक्षम साध्वी को खोया है, लेकिन उन सैकड़ों हजारों परिवारों का जो राजगीर में, यहाँ की जनता जो राजगीर में मॉडर्न चिकित्सा सुविधा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और उस चिकित्सा के अभाव में हजारों लाखों परिवार प्रतिवर्ष पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और उन्होंने तुरंत निर्णय किया कि तीर्थंकरों के इस पावन धरा विरायतन राजगृह में एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया जाएगा। अभी जनवरी में उन्होंने संकल्प किया और मात्र 2 महीने में ये मेगा प्रोजेक्ट मूर्त रूप ले रहा है। 85 वर्ष की आदरणीय वय में ये सत्कर्म की श्रृंखला, ये सुंदर कार्यों का लगातार निरंतर करने का संकल्प यहाँ संकल्प करते हैं और वहां सिद्ध होते हैं। अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। डायग्नोस्टिक सेंटर के शिलान्यास के इस पावन अवसर पर मैं विरायतन के अध्यक्ष माननीय श्री अभय भैया को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। युवाचार्य साध्वी श्री शुभम जी के स्वास्थ्य सुधार के लिए पूना में उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया, लेकिन नियति के निर्णय को अन्यथा न कर सके। लेकिन जैसे ही शुभम जी के देवलोक का समाचार मिला, श्री अभय भैया ने बिना किसी विलंब के ताई मां की प्रेरणा से इस डायग्नोस्टिक सेंटर को मूर्त रूप देने का संकल्प किया। आज ताई मां के आशीर्वाद से ये उन्हीं का श्रम है, उनका सतत श्रम है, उनका इनिशिएटिव है कि आज सिर्फ 2 महीने में ये ट्रेमेंडसली मेगा प्रोजेक्ट मूर्त रूप ले रहा है। मैं समस्त विरायतन परिवार की ओर से श्री अभय भैया का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज शुभम जी का, युवाचार्य साध्वी श्री शुभम जी का पावन दीक्षा दिन है और इस मंगलमय अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, बिहार की जनता के लिए आशीर्वाद स्वरूप बने, इस डायग्नोस्टिक सेंटर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिले और सत्कर्म की दिशा में जो समर्पित है उनके लिए डायग्नोस्टिक सेंटर आदर्श बने, प्रेरणा बने, माइलस्टोन बने। इस मंगल भाव के साथ में धन्यवाद। Thank you so much, शीला पीजी महाराज. Moving ahead, मैं पूज्य आचार्य चंदना जी महाराज से विनंती करूंगा कि वो कुछ शब्द कहे। मैं सोच नहीं सकती कि साथी शुभम जी इस छोटी सी बीमारी में हमारे बीच में से विदा हो जाएंगे, और इस घटना ने मेरे मन को आहत कर दिया। और मैं सोचती हूँ कि विरायतन के पास साधनों की कमी नहीं है, और साध्वी जी का स्वास्थ्य का जब अगर प्रश्न खड़ा हो जाए तो संघ समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करता है, कोई कमी नहीं हो सकती। पर उसके बाद में भी, सब कुछ व्यवस्था होने के बाद में भी हम शुभम जी को समय पर उपचार ना दिला सके। और मैं नहीं कहती हूँ कि जो नीति का निश्चित है उसको कोई बदल नहीं सकता, परंतु उसमें हमारा भी निमित्त जुड़ गया, इससे निश्चित रूप से पीड़ा होती है कि अगर हम उस तरह से स्वास्थ्य के उपचार के लिए अगर ठीक तरह से प्रयत्न कर सके होते तो शायद हमारा वो निमित्त कारगर होता। तो मैं संक्षेप में केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे साध्वी श्री शराबी जी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण घटना थी कि साध्वी शराबी जी, साध्वी श्रुति जी और अभय भैया और वहाँ के बहुत सारे लोगों ने शुभम जी के स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर यशस्वी नहीं हो सका। डॉक्टर अजय ठक्कर
वो भी लगातार प्रयत्न करते रहे, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। मैं आज के इस प्रसंग पर लंबी बात ना करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें उनको सुनना है, उनको मौका देना है कि वो किस प्रकार से इस राजगीर जैसी जगह में, जहाँ साधनों की कमी है, उस जगह पे प्रत्येक व्यक्ति को उपचार के लिए कहीं इधर उधर दौड़ना न पड़े और उसकी उपचार की अच्छी से अच्छी व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ हो सके, इसके लिए यहाँ पे एक पूरी तरह से अच्छा से अच्छा प्रयत्न हो। और इस दिशा में मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, विराटन के अध्यक्ष श्रीमान भैया जिस तरह से उन्होंने घंटों घंटों समय दिया है, घंटों घंटों तक विचार किया है, और उनका मन है कि वह इस प्रोजेक्ट को अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के 5 करोड़ जैसा एक महत्वपूर्ण डोनेशन देकर के इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से स्वीकृति दे दी है। और एक तरह से इसके आसपास के और भी लोग जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स है, जो इनके इक्विपमेंट्स है, इसके लिए जो डॉक्टर्स है, इनके लिए जो आगे भविष्य में चिकित्सा की व्यवस्था है, वह सब का सब प्रारंभ से लेकर के अंत तक उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से प्लान करके इस कार्य को पूर्णता देने के लिए विचार कर रहे हैं। यह विराटन की तरफ से मैं और खास करके यहाँ की जनता की तरफ से और यहाँ आने वाले हजारों लाखों जो यात्री हैं, भक्त हैं, उनकी तरफ से मैं जिन जिन लोगों ने इस कार्य के लिए, बहुत सारे लोगों ने सहयोग देने के आश्वासन दिए हैं, और वो सब लोग चाहते हैं इसी वर्ष 2022 में जनवरी 26 जनवरी को हम इसके आज हम शिलान्यास कर रहे हैं। हम इतनी ही बड़ी संख्या में इसके उद्घाटन के लिए इकट्ठा होंगे, इतनी तेजी से इस काम करने का विचार है कि जिससे अच्छी से अच्छी जनता की सेवा हो सके। विराटन ने वर्षों से यहाँ आकर के सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं जाना। न इन्होंने कभी जाति, न कभी धर्म, न कभी पॉलिटिक्स, कहीं कहीं पर भी किसी के साथ में भी बिना छेड़खानी किए जन कल्याण के लिए काम। आज यहाँ पे नेत्र ज्योति सेवा मंदिर, लाखों लोगों की आंखों की चिकित्सा हुई। कभी किसी से नहीं पूछा गया कि तुम कौन हो, किस धर्म के हो, किस पंथ के हो, किस राजनीति में मानते हो, हमको तुम वोट दे देना, हमको तुम मान लेना, हम तुम्हारे घर पे आएंगे तो तुम हमें खाना भी खिला देना। कभी भी किसी से भी बिना अपेक्षा किए। और मैं कहती हूँ कि विराटन एक प्रभु का मंदिर है। उस मंदिर में भी कभी कोई कह सकता हमारा मंदिर में ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, लेकिन एक विराटन एक ऐसी जगह है जहाँ न धर्म का प्रतिबंध है कि इस धर्म का आ सकता है, उस धर्म का नहीं आ सकता, न धर्म का प्रतिबंध है, न पॉलिटिक्स का प्रतिबंध है, न जाति का प्रतिबंध है, न देश का प्रतिबंध है। इतनी व्यापकता के साथ में जिस तरह से एक परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी धरातल पर विराटन भी सर्वव्यापक होकर के जन कल्याण के लिए काम कर रहा है। मैं आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। यहाँ जो Zoom के माध्यम से सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि इस सेवा यज्ञ में अपनी तरफ से जो भी छोटा मोटा सहयोग दे सकते हैं, अवश्य सहयोग देने की कृपा करें, जिससे यह कार्य बहुत आसानी से और अच्छी तरह से संपन्न हो सके। मैं आप सबके लिए इस कार्य के अनुमोदन के लिए धन्यवाद देकर के अपनी बात को विश्राम दे रही हूँ। और मैं अभय भैया को निमंत्रित करना चाहती हूँ, निमंत्रित करूंगी अभय भैया को कि म्यूजिक चालू करना, कि आज हम इसका शिलान्यास वो वहाँ से कर रहे हैं और हम यहाँ से करेंगे, तो एक तरह से आ जाइए यहाँ पे। Thank you so much, Acharya Shriji. Now I would like to invite Pujya Acharya Chandana Shriji Maharaj and Shri Abhay Firodia Ji from Naval Virayatan to unveil the plaque. Please आइए आचार्य श्री जी।
मैं विनंती करूंगा आचार्य श्री जी से दीप प्रज्वलन के लिए। सबसे पहले आचार्य श्री जी दीप प्रज्वलन करेंगे। Can I also please have Daga ji, Singhvi ji from Calcutta. थैंक यू सो मच। अब मैं जिनको आगे बुलाने जा रहा हूं, आई एम प्रिविलेज्ड टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर अभय भाई फिरोदिया, प्रेसिडेंट ऑफ विरायतन. Virayathan is very lucky to have such a visionary president who has been the main pillar for Acharya Shiji and who has personally overseen our phenomenal growth over 25 years. Sir, you have made us all proud by your distinguished work in numerous capacities. A man of distinct vision and fountainhead of illuminating ideas. We welcome you to fulfill our knowledge with your precious thought. Mr. Abhay Firodia. पूज्य आचार्य चंदना जी महाराज, वीरायतन की सब साध्वियाँ, वीरायतन संस्था के पदाधिकारी, संस्था के सदस्य और वीरायतन के मित्रगण, सबको मेरा नमस्कार। आज से आधा शतक पहले चंदना जी महाराज कुछ चंद युवा साध्वियों के साथ राजगीर आई। अमर मुनि जी महाराज के एक वक्तव्य से वो प्रेरित होकर आई कि भगवान महावीर के भूमि में जैन नहीं है। मेरे ख्याल से गुरुदेव कह रहे थे कि वहां जैन प्रेरणा रह नहीं गई है, जैन लोग होए या ना होए। और ये जो साध्वियां आई, दे ब्रॉट विद देम ओनली देयर करेज, देयर कन्विक्शन एंड देयर कमिटमेंट, और कुछ नहीं लेके आई। और यहां पर वीरायतन की इस भूमि में, बंजर भूमि में, बिहड़ भूमि में बहुत अथक प्रयत्न से उन्होंने वीरायतन संस्था शुरू की। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वीरायतन संस्था ये हम श्रावकों की संस्था नहीं है। वीरायतन संस्था ये स्थापित की गई थी कि चंदना जी महाराज और उनके साथ में जो साध्वियां हैं, उनको जो साधना, सेवा, शिक्षा का काम करना है वो करने में सुविधा होवे। ये
जैन परंपरा में, जैन परंपरा ये सिर्फ भगवान महावीर से नहीं, हजारों हजारों वर्ष भगवान महावीर से पहले से चली आ रही है। इस परंपरा में ऐसा काम आज तक हुआ नहीं था। और वीरायतन में इन्होंने, इनकी साध्वियों ने, इनके साथ वहां काम करने वाले सभी ने एक प्रचंड काम किया है। वीरायतन has become a flourishing institution. बड़ा वहां पे आंख का हॉस्पिटल चलता है। In my understanding, it is probably the largest rural eye hospital in Asia, maybe even in the world, in terms of the number of patients it caters to and in terms of its reach. This is a fantastic achievement. Over the last 20 years, Virayathan has spread its wings into various other centers in India, like Kutch or Palitana, and an initiative was started by Thai Maharaj to create a number of schools. And this has been developing nicely. The institution Virayathan owes a lot to the understanding of the Shravaks, that it is meant not for the glorification of the office bearers, but it is meant to offer a platform for the sadhvis to put Virayathan's energies, its empathy, anukampa into action. I'm very happy to say that today we are taking a major step forward. If the arrival in Virayathan was one step, if the establishment of the NJSM was a second step, if the establishment of other centers was a third step, if the internationalization of Virayathan was the fourth step, then our fifth step today is a major step where we are committed to create an outstanding, excellent, modern diagnostic center. The city of Rajgir, unfortunately, is located in the state of Bihar. The great state of Bihar and the wonderful city of Rajgir is in a very bad shape. Medical facilities are terrible. We lost Sadhvi Shubhamji Maharaj on account of the fact that we were unable to provide adequate medical attention, which in this age, in the 21st century, is something we all take for granted. This could not be brought to save her. The diagnostic center that we are going to set up is comprising of three separate aspects. There is the diagnostic center itself, where the patients will come, sent by various doctors or coming on their own for examination, and using modern equipment like ultrasounds or MRIs or CAT scans, high quality of testing will be done. This is part one of the diagnostic center. Part two of the diagnostic center is very critical. It is possible to take an X-ray, but you and I cannot read an X-ray. We do not know what that X-ray or that CAT scan or that MRI is saying. What is the problem? What is wrong? What has to be done? The second step is diagnosis. So testing is the first step. Diagnosis is the second step. With diagnosis, there will be understanding of what is wrong, what has happened to the patient, the body which is examined. This diagnosis is the basis on which any further action can be taken. The third step
is the step of treatment. Treatment is prescribed by the doctor who has studied the test report and made the diagnosis. In most cases, the treatment will have to be done by the doctor who has referred the patient to our diagnostic center. But we will be able to provide from our diagnostic center high quality testing and diagnosis. So it is a combined effort between us and the technicians who will do the testing, the young doctors who will do the first diagnosis, and later, if the patient wishes, we will arrange telemedicine where the patient can sit in a booth in our diagnostic center, and our center will arrange for that patient to talk to expert doctors. The expert doctors will have received the necessary reports. They will see the reports and they will be able to prescribe what is to be done. In the Western countries, this is normal. I'm very happy to tell you that even in India, this is now becoming the new norm. We are very happy that in this attempt of ours to provide people with modern diagnostic support, we have the collaboration of a wonderful organization, a young organization, but a dynamic organization called Krishna. They run, you will be astonished, 1,000 diagnostic centers throughout India. Yes, 1,000. They have a back office where the diagnostic reports come. They analyze these reports and they provide telemedicine advice. And they have agreed to support us in our endeavor in rural Bihar, which needs this most. I am happy to tell you that Ms. Pallavi Jain, who is one of the major movers and shakers in that organization, Krishna, will be speaking to you after a while to explain to you how this project has been created, the equipment, the recruitment, the operation, the guidance, the training, etc., that they will provide to us. She will speak briefly. Therefore, I have taken the liberty to explain to you. Why have we done this? What is this sudden urge to do it? It was when Shubhamji Maharaj was struggling for her life that Dr. Ajay Thakkar, in whose hospital she breathed her last, and I were speaking on the phone, and it was clear that even though the testing had been done, the diagnosis was not properly carried out. And whatever diagnosis was properly carried out or improperly carried out was not properly implemented. And the decision was that we need to look at this to see how we can address this issue. Let me say that for Veerayathan, this is a big step in Dukkha Nivaran, in Daya and in Dan. Our effort is to complete this project within 1 year. As Sai Maharaj said, 26th of January, we will like to commission the actual work at Veerayathan in our diagnostic center. It will be named Veerayathan Diagnostic Center. A good building, a fitting building for this is planned. Sai Maharaj has personally identified the place and we will build it there. Importantly, we are doing two more things. One is creating a residential facility for skilled doctors and skilled technicians. It is not a camera that has to be operated and a photo that has to be spent. It is critical equipment that has to be operated and it needs trained people. And on the spot, some diagnosis has to be done, which needs doctors.
such people will come to Virayathan, as we have seen from our experience in the eye hospital, provided we provide them a proper residential facility which is comfortable, which is dignified, and which gives them the pleasure of doing work for the society, not only for their earning. Secondly, we will also be providing overnight stay facility for patients and their companions. People come with illnesses from long distances. They don't just come for 10 minutes and go. When we live in cities, if you have to go to a hospital with somebody or for yourself to do some testing, you go and in a few hours you come back. But if you come from a village which is 50 kilometers away and you have come by bus or you have come by some very rudimentary transport and you have to wait for a few hours, then you get your test done, then you cannot possibly return the same day. So such people will have to be accommodated overnight. So a hostel facility, or call it dharmashala if you like, is planned to be built so that first there is the very modern diagnostic center equipped with the best equipment that we require. We are not going to go for the most complicated and the most expensive and the latest equipment. We have to maintain it in Bihar. We have to operate it in Bihar. So we will use appropriate equipment, which is absolutely good. The second is the residential facility for the people who have to operate it. And the third is to facilitate patients to come, to be comfortable while they are staying there, to be properly examined, to be able to interact with doctors on telemedicine basis, and then go away. So this is a comprehensive effort. And I believe very strongly that though Sadhvis of Virayathan are extremely distressed at the very unfortunate passing away of Shubhamji Maharaj, and it is but right that inspired by that unfortunate incidents, we are taking this step. But in the ultimate analysis, this step is for the people. It is for the poor. It is for the suffering. It is for those who need our support, our love, our effort to provide them the succor that they want, to provide them the relief that they want. That is what Virayathan is meant to be. That is what Amar Muniji Maharaj had wanted. That is what people like Navalmalji Firodia, who was so important in shaping the direction of Virayathan, wanted. That is what all other sadhvis and sadhus who have been associated with Virayathan have always wanted. And I am glad that we are taking this step up today to proceed in that direction. Let me conclude by saying that I have decided personally to support this financially and also in getting it implemented. There can be no greater satisfaction than what comes from serving those who are suffering. My father, in his last words to me, had said कि बेटा तुम बहुत चैरिटी करना, do the best that you can. And I'm happy that I'm able to support this activity to the extent I can. Thank you. थैंक यू सो मच अभय भैया। उत्तरार्जुन सूत्र के 29वें अध्याय में भक्त ने भगवान से पूछा कि भंते सेवा करने से क्या प्राप्त होगा, और उत्तर में भगवान ने कहा कि किसी की सेवा करने से, किसी के दुख को अनुभव करने से, किसी की असाता और पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करने से आप तीर्थंकर महावीर बन सकते हो। तो तीर्थंकर बनने का उपाय भगवान ने सेवा बताया है, और इसीलिए जैन समाज में सेवा को बहुत प्रधानता दी गई है। Thank you so much, Abhay Bhaiya, for the brief info and outline about the diagnostic center, which is going to take place soon at Rajgir Virayathan.
I would also like to inform that not only Abhay Bhaiya's daughter Shribala ji, but also his grandson, Mr. Arihant Mehta, is also closely working for the diagnostic project with us. और अभय भैया जो जगह की बात कर रहे थे कि आचार्य श्री जी ने जो जगह आइडेंटिफाई की है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस जगह पे आज ये प्रोग्राम हो रहा है और जिस जगह पे आप सब आज बैठे हैं, इसी जगह पे डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण होने जा रहा है. So moving ahead, I would now like to invite Dr. Ajay Thakkar. उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा that sir, we really appreciate your unconditional support for Acharya Shri Ji and Thai Maharaj. इससे ज़्यादा कुछ कहने की मुझे अनुमति उन्होंने दी नहीं है. So can we please have Dr. Ajay Thakkar? Good afternoon. Good afternoon to my friends and colleagues of Virayathan in India, and good morning to my international friends. I am glad that today I am with all of you on this auspicious occasion of inauguration of Virayathan Diagnostic Center. I am absolutely delighted. Taima. Taima, as the world addresses her, and Ba, as I address her, these words have multiple meaning. This word to me means love. This word to me means empathy. This word to me means service. This word to me means goodness of every creature living on this Mother Earth. That is how I see Ba. That is how I see Taima. She is like an oasis in this hot desert. She has empathy, she has love, and she has a desire to serve the mankind. As Dr. Abhay Firodia said, that service is at the top of the mind of all the sadhvis of Virayathan, and I think Ba is at the top of that ladder. Ba has now decided to spread her love to the community of Rajgir by giving them a state-of-art diagnostic center. A diagnostic center which is a tool to treatment, which is a tool to health, which is a tool to move forward. And these people of Rajgir for years together have been moving from pillar to post, not knowing, not understanding, not even aware of what is wrong with them, and not even knowing that, if something is wrong with them, what can be done about it. It is such a sorry state of affair. We, like what Abhay Firodia said, in modern times, have taken so many things for granted. But in this country, which is a country of inclusion, and unfortunately also includes the poor population of Rajgir, which runs from pillars to post. We know no treatment can be possible without diagnosis. And I'm sure this diagnostic center under leadership of Abhay Firodia and Taima or Ba is going to serve millions and millions and millions of people in time to come. I'm sure we all will hope and pray that it saves millions of lives. We all will pray to support it to the best of our ability. I offer to help Ba, to Virayathan, and to the whole community, whatever best is possible within my means. Thank you very much for giving me this opportunity to talk to you all. May God bless everybody. Thank you. Thank you so much, Dr. Ajay Thakkar. Moving on ahead, I would now like to invite Ms. Pallavi Jain, who is spokesperson of Krishna Diagnostic Center. Can we please have Pallavi Jain? I request you to turn on your video. Pallavi ji. Can we please spotlight Pallavi Jain? Your video is off. Can you please turn it on?
I think we've lost Pallavi Jain due to some internet connectivity. We can come back to her. Yes. You could move to the next speaker and then come back to her. Sure. So moving on ahead, I would now like to invite Shri Mukesh Turakia, President of Virayatan International USA. Unfortunately, he is not present with us today on this meeting, but he has sent his best wishes and message, which I will read out to you. Koti Vandana to Taima and Sadhvi Sangh. It is very difficult to still accept that Yuvacharya Shubhamji Maharaj is not with us, and we all are saddened with her sudden demise. But we believe that her tremendous efforts and her loving and calm nature towards all the work she performed under the great guidance of Acharya Shriji will not go to waste. Perhaps her greatest gift and humanitarian effort is what we are witnessing today. The establishment of a modern diagnostic center in Virayatan Rajgir. From her life and with the incredible vision of Acharya Shriji came a gift that will give to thousands upon thousands of life. At the heart of Viraitan's mission is Seva, Shiksha and Sadhana. But what matters more than health? Many of us has experienced adverse health events personally or to those close to us. And we are fortunate to have access to world-class healthcare. But what about those that need it the most? The poor. Acharya Shriji and her team is known for their humanitarian efforts and incredible hard work towards upliftment of thousands and thousands of needy people of our society, whether it is for education, health, anukampa, jeevdaya, or for spiritual development. And we call it as a triple S, Seva, Shiksha and Sadhana. Today, we lay the founding stone, the bedrock for the diagnostic center. Today marks the day that many people came together under a single vision and with the enormous gift of memory of Yuvacharya Shubhamji Maharaj. That was the message from President of Virayatan International from USA. I can see that Ms. Pallavi Jain is back. So can we please have Pallavi Jain, who is spokesperson of Krishna Diagnostic Center, on screen? No? Okay, we do have Pallavi Jain, but your video is off. We will wait for another 10 seconds or else we move ahead and we'll come back to you later. Okay, we can see you. Please go ahead. Asi Ausaya Namaha, Namo Ayariyanam, परम पूज्य आचार्य श्री जी चंदना जी महाराज साहब एवं वहां विराजित सभी साध्वी गणों को मेरा नमन और जय जिनेन्द्र. It is indeed a very beautiful and amazing occasion today. I have never seen anything take shape so fast and so beautiful. I remember having the first talk with Abhay uncle in January, roughly around 20th of January. On 26th of January, on the occasion of Taima's, he discussed and he announced that we beautiful project of establishing a diagnostic center. Exactly after 42 days of this announcement, we are doing the Shilanyas, which indeed commend. Kind of working, the kind of follow-up, the kind of inputs few minutes back that and Arihant play beautiful, energetic, and I'm definitely looking forward to work with this. Regarding Krishna Diagnostics. Hello, Pallavi ji, I am really sorry to interrupt, but I will suggest you to turn off your video and please, if you may continue. That way we can hear you clearly.
I think we've lost Pallavi ji again, but we would definitely like to hear from her. So we'll move ahead from here and wait again for Pallavi Jain to come back. Moving on ahead, I would now like to invite Shri Naveen Sangrajka. Naveen Bhai Sangrajka, who has been president of Viraitan UK, and he has been a strong disciple of Acharya Shriji for over 30 years. Naveen Bhai is also known for the great humanitarian services he does for humanity. Can we please have Naveen Bhai Sangrajka from London? Please go ahead. Jai Jinendra. Jai Jinendra, everyone. Naveen Bhai, I can see that two cell phones, two instruments are on. I would advise to turn one off. Jai Jinendra, everyone. Can you Yes, hear we can me? hear you, but we would appreciate if you would speak a little loudly. Puja Acharya Ji, Sri Sadhvi Sangh, respected ladies and gentlemen, it is really gratifying to see Viraitan Parivar is embarking on this first ever much needed diagnostic center in Rajgir in loving memory of Samkit soul of late Sri Yuvacharya Subhamji Maharaj. Puja Subhamji Maharaj was a great soul full of love and compassion, not only for human beings, but for all living creatures. As with Pujataima, Subhamji Maharaj followed the path of compassion in action wholeheartedly. I can see this diagnostic center will make a tremendous difference in the health of the people of Bihar. I'm sure with Pujataima's vision and great initiative by Sri Abhay Firodia, we will be able to complete this project in a very short time. We in UK have already launched a fundraising for this humanitarian project. I hope with cooperation of all Jain organizations in the UK, we will achieve the goal of raising substantial amount as soon as possible for this worthwhile project. Best wishes, Jai Jinendra, Jai Viraitan. Thank you so much, Naveen Bhai. Amol, do we have Pallavi Jain? Okay, I think there is still some problem. I would now like to invite Chandrakant Bhai Gogri. Under his leadership, the humanitarian work has progressed hugely worldwide, finally making every Jain proud. He is also known as Bhamasha of Kutch. Can we please have Chandrakant Bhai Gogri Amol? He's under the name of CVG. Chandrakant Bhai, I request you, તમે please unmute કરશો. We can't hear you. Please unmute yourself. Yeah. पूज्य आचार्य श्री जी, चन्ना श्री जी महाराज साहब, पूज्य साध्वी जी एट विरायटन में अद्यतन डायग्नोस्टिक सेंटर जो बनाया जा रहा है पूज्य शुभम जी की स्मृति में, वो बिहार की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है और वो कदम के लिए मैं ताइमा को और समग्र विरायटन परिवार को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। आप ये अच्छे कार्य में
आगे बढ़े। हम आप सबके लिए साथ है और हमें भी बिहार में और भी हॉस्पिटल और बनाने का है, तो उसके लिए भी ये डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत काम आएगा। तो मैं आपके साथ सदैव रहूँगा। आप ताइमा के लीडरशिप में और विरायतन में अभय भैया जी की लीडरशिप में ये बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए बहुत बहुत बड़ा कदम है। आप उसे अच्छी तरह से आगे चलाएंगे, उसकी हमें पूरी खातरी है। बस कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Chandrakant Bhai, for the kind words and your unwavering support. Pallavi Jain is back, and we would like to hear from you. Please go ahead. I'm extremely sorry for the network issue. As I was mentioning, Krishna started the journey of diagnostics 10 years back with similar kind of aim to get quality health care services at the most affordable prices and touching rural India. When Shantilalji Mutha uncle spoke about it last time to Abhay uncle, and he's played the most important role in introducing Krishna Diagnostics to Abhay uncle, because visions match, and if visions match, dreams turn into reality very soon. On this occasion, I would like to humbly put forward that needed support in whichever form has been pending for years together. ताइमार साहब, आपसे कहना चाहती हूँ कि पल्लवी जैन अभी लगाती हूँ, पर मैं येरवड़ा के शांतिलाल जी भटेवरा इनकी लड़की हूँ, और आपके बारे में मैंने उनसे बहुत सुना है। उन्होंने भी आपको वंदना बोली है, और इसी बहाने से शायद वो एक सर्कल पूरा होना था, और इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो all the support needed to ensure that we get the best quality diagnostic services. We are India's largest teleradiology service provider. The way Abhay uncle mentioned few minutes back, that we have a NABH accredited hub. We have a team of 180 plus qualified radiologists who will be able to remotely see all the scan images and report and diagnose them, and we will be sending the reports back. So it will be a seamless service which will be extended. Telemedicine support whenever and wherever required, we will be always available. And not only this, in whatever means, whatever ways Viraitan needs any kind of support to ensure that the dream of establishing the most wonderful, well-equipped diagnostic center for the people of Rajgir and surroundings will definitely come into reality. I read in the literature that 26 January 2020 is the day we are looking to complete this project. But I assure you, on behalf of entire Krishna Diagnostics team, Abhay uncle and Taimar Saab, that we will make sure that we make it ready by end of 2021, so that the real operations can begin from January. And thank you for once again giving me an opportunity to joining in through Zoom and being a part of this wonderful stone laying foundation ceremony. Once again, Mathen Vandami Marasab, and thank you so much, everyone. Thank you so much, Pallavi ji. Today, unfortunately, Mr. Kiran Patel from Tampa, Florida, he was supposed to join us for the meeting, but उनकी फ्लाइट है और वो आज ही इंडिया लैंड हो रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आचार्य श्री जी को पर्सनली आके मिलेंगे, and he will also support the project. So moving on ahead to now, I would like to invite Shrimati Shaili Shah. Shaili Shah is daughter-in-law of Shri Sundarji Bhai Shah, or President of Viraitan Mumbai and Kutch. Sundarji Bhai has been a silent but a solid pillar for Viraitan, and Shaili Shah has been following his footsteps. And we also look forward to Shaili ji. We expect a lot from you, and we look forward to working with you. Can we please have Shaili Shah?
We request you to turn on your video and audio. Okay. So we'll move forward to Shri Sugalchand Jain. Shri Sugalchand Jain is an idol of knowledge and experience and inspiration to all of us. We all know him very well. Can we please have Mr. Sugalchand Ji Jain? परम आदरणीय आचार्य श्री चंदना जी महाराज, साध्वी वृंद, चरणों में तिखतों के पाठ से वंदन नमन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष श्री अभय फिरोदिया जी, समस्त विरायतन परिवार, भाइयों और बहनों, आचार्य शुभम जी महाराज के यादगार में विरायतन डायग्नोस्टिक सेंटर का शिलान्यास आदरणीय श्री अभय फिरोदिया जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। विरायतन परिवार बहुत ही हर्षित है और आज यह एक बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है। भूमि पूजन हुआ है जो आदरणीय शुभम जी महाराज का दीक्षा दिवस है। मैं आदरणीय आचार्य श्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने डायग्नोस्टिक सेंटर की जरूरत को समझा व इस सोच को आगे बढ़ाया। विरायतन परिवार इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह डायग्नोस्टिक सेंटर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को लाभान्वित करेगा। विरायतन शिक्षा एवं सेवा एवं साधना के उद्देश्य से भगवान महावीर के इस क्षेत्र में काफी सेवाएं प्रदान कर रहा है एवं भगवान महावीर की वाणी को घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मैं विरायतन से जुड़े हुए सभी बंधुओं को एवं विरायतन, राजगीर, पावापुर, लच्छीवाड़ आदि क्षेत्रों में कार्यरत सेवाभावी जनों का अभिनंदन करता हूं। समय देने के लिए सभा के आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। जय जिनेंद्र, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much, Shri Sugalchand Ji Jain. Moving on ahead, I would now like to invite Srimati Prabha Ji Golia. Prabha Ji Golia runs a huge perfume business in the US. She is an ardent disciple of Taima and her association and love for Viraitan is beyond limits. Can you please have Prabha Ji Golia from New York? We can also see Kanak Ji Golia, who is also equally supportive towards the activities of Virayatan. कनक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी एक डिवाइस शुरू रखे। अगर वो बंद कर रहा हूं, रहेंगे तो बंद कर रहा हूं। आएगा। कोई भी एक डिवाइस, कोई भी एक मोबाइल या आईपैड चालू रखे। थोड़ा एको आ रहा है। I think we've lost Prabha ji. Moving on ahead, I would now like to invite Shri Bharatbhai Doshi from Kenya. Bharatbhai Doshi is president of Virayatan, Kenya, dedicated and committed to Acharya Shriji's cause. Bharatbhai is doing some wonderful work on Seva, Shiksha and Sadhana and is always available to help anyone and everywhere. Can we please have Shri Bharatbhai Doshi? Please allow Pujya Taima, Pujya Sadhvi Sangh, Abhay Bhai Ji, and all distinguished guests, Jai Jinendra. Taima's vision and Abhay Bhai's commitment to the cause of Virayatan is truly exemplary and amazing. We have lost our dear Shubhamji Maharaj and do miss her dearly. What better tribute can we give her than to continue her work of seva for all? Today, under Taima's guidance, we begin a journey of expanding into areas that others have not even thought of till today.
The Virayathan Diagnostic Center will serve millions going forward, and the concepts of telemedicine, as explained by Abhay and Paluiji, will change Rajgir forever. Our heartfelt salutations to Abhay and his team, led by Taima, for such a magnanimous gesture for the betterment of society at large. Virayathan Kenya is fully committed to support this cause, and we will do our best to assist wholeheartedly. Our best wishes to Virayathan Parivar, and thank you, Taima, for continually thinking of the most amazing projects for the betterment of the world. Thank you. Thank you so much, Bharat, for the wonderful words. Moving on ahead, I would now like to invite Shri Kushal Bansali ji from Ahmedabad. Kushal Bansali ji is a super supporter of Virayathan, not only in Ahmedabad. He is also a devout disciple of Taima and does a lot of Virayathan's cause and a strong believer in Manav Seva. Can we please have Shri Kushal Bansali ji? जय जिनेन्द्र। चरम तीर्थाधिपति श्री महावीर स्वामी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरुवरिया के चरणों में कोटि कोटि वंदन, और हमारे डायनामिक लीडर श्री अभय भाई के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज जब हम एक चिंतन करते हैं जीवन का, या जीवन किस कार्य से कितना उपयोगी हो, कैसे प्रेरक हो, तो शुभम जी महाराज साहब याद आते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन सेवा यज्ञ बना दिया। मानव से मानव को, आत्मा से अंतरात्मा को, साधना से, शील से, तप से, तब वो एक जरूर एक बहुत बड़ा प्रेरक मैसेज देके जा रहे हैं कि जीवन छोटा है, पर उसको ऐसे जियो कि वो इतनी कामयाबी हासिल करे कि हर पल हम जागरूक अवस्था में हो। आज जब इतना बड़ा कदम ये जो मूर्तिमंत करने जा रहे हैं हम डायग्नोस्टिक सेंटर का, वो कई जीवन को पल्लवित करेगा, एक नव सर्जन देगा बाय हेल्थ। और जब मनुष्य एक बार ठीक होके जाता है तो उसकी आत्मा, उसके रोम रोम वो आशीर्वाद दे के जाती है। राजगीर की इस पावन भूमि में ये चिकित्सालय का मंदिर बनना और लोगों को सीधी सेवा पहुंचनी, शुभम जी महाराज साहब के एकदम अंतरात्मा को खुश देने वाला ये कार्य और ये कर्म प्रधान जो एक प्रोजेक्ट लिया है, मैं सब विरायतन वासियों को, विश्व के विरायतन प्रेम अपने मेंबर्स को मैं प्रणाम करता हूं। और हम गुजरात से, और हम सब ऐसे एक विरायतन योद्धा बनके हम पूरे इस सेवा यज्ञ में लगेंगे। और ताइमा, हम आपसे वचन देते हैं कि ये संकल्प रहेगा हमारा कि इस डायग्नोस्टिक सेंटर में जब भी कोई भी कार्य हो, इवन आपको यंगस्टर्स, वॉलंटियर्स या डॉक्टर्स चाहिए, तो भी हम गुजरात से एक हमारे यहाँ ग्रुप बना हुआ है, उससे प्रदान करेंगे। और मैं सभी यहाँ जुड़े हुए अध्यात्म अनुरागियों को खूब खूब वंदन करता हूँ। और जो डेट अनाउंस की है, हम उसकी आशा करते हैं कि उसमें सबका जीवन में एक भव्य परिवर्तन आए और हम जीवन जिए। और हम शुभम महाराज साहब के खूब खूब प्रार्थना करते हैं कि उनकी अंतरात्मा एक सदगति और मोक्ष में हम सबको हिम्मत और आशीर्वाद दे। धन्यवाद। Thank you so much, Kushal bhai. Next we have श्रीमती शैली शाह with us, और शैली जी के बाद प्रभा जी गोलिया बोलेंगे। So can we please have शैली शाह? Do we have Prabha ji? Please can we have Prabha ji Golia from New York? और उनके बाद शैली शाह। परम श्रद्धेय आचार्य श्री चंदना जी एवं समस्त पूज्य साध्वी जी समुदाय के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदना। सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। इस पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर हम सभी सौभाग्यशाली हैं। वही प्राणी अमर है जिसने अपनी आत्मा का हित करते हुए अन्य प्राणियों का भी हित किया है। यहाँ जन्म लेकर कई महानुभाव अपनी जाति, अपने समाज, अपने देश की सेवा करके अपने को सफल बना लेते हैं। विरायतन के उद्देश्यों में सेवा एक प्रमुख उद्देश्य है। इसमें आचार्य श्री चंदना जी के नेतृत्व में सभी साथी संघ
कई सालों से जुटे हुए हैं। हर प्राणी मात्र का दुख दर्द समझकर उसे निवारण करने को तत्पर है। उनकी निस्वार्थ सेवाओं से निराश एवं हताश लोगों को जीवन जीने की नई आशा का संचार करते हैं। सेवा वह निरंतरिता है जिसमें सदाचार रूपी जल निरंतर बहता है। जैन धर्म में सेवा भाव को उत्कृष्ट बताया है। सेवा भाव से अहंकार नष्ट होता है, विनयशीलता आती है, जिससे बुरे कर्मों का क्षय होता है। सेवा भाव से जीवन सुख और कल्याण को प्राप्त करते हुए अन्य को कल्याणी का सहयोगी बनाते हैं। विरायतन इसी सेवा भाव में सदियों से जुड़ा हुआ है और उनके सभी काम ऐसे हैं जो सदियों से जुड़ा हुआ है, आने वाली सदियों और पीढ़ियों को लाभान्वित करेंगे। इसी सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए आज बिहार में आचार्य श्री चंदना जी एवं श्रीमान फिरोदिया साहब ने एक मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर का शिलान्यास किया है। इस मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर से हजारों लोग लाभान्वित होंगे। आने वाली सभी पीढ़ियां लाभान्वित होगी और हमारा संपूर्ण प्रयत्न है कि हम सभी इस सेवा कार्य में सहयोगी बने और यही एक सच्ची श्रद्धांजलि हम युवाचार्य श्री शुभम जी महाराज को अर्पित कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। Thank you so much, Prabhaji or Kanakji. Moving on ahead, I would now like to invite Shelly Shah. Yes, please. Thank you, Jay, and I'm sorry today the networks are playing havoc. Param Pujya Acharya Channa ji, Pujya Sadhvi Parivar, respected Firodia ji, dignitaries and friends. Today is an immensely significant day for us as we remind ourselves and reiterate Viraitan's core values of compassion in action. Sometimes great actions are the results of great sacrifices. Unfortunately, this time it took the life of our beloved Yuvacharya Shubhamji. Shubhamji's wrong diagnosis to point to us the ill-equipped healthcare systems and the need of the hour. But at Viraitan, lessons are learned quickly and actions implemented promptly under the guidance, grace, and blessings of our superpower visionary Acharya Channaji. With the benevolent contributions and efforts of our philanthropist Firodia ji, a state-of-art diagnostic center has taken birth here today at Rajgir. In these difficult times, in such a short period, it is nothing short of a miracle. This facility, which was much needed, will contribute immensely towards the health and welfare of thousands of people. And like Firodia ji said, there is no greater satisfaction than the service to the needy. Yes, it took the light of a bright candle to extinguish, to light thousands of others. This is truly a great tribute by Viraitan to the great soul of Yuvacharya Shubhamji. Tithankara Mahavir taught us Parasparo Graho Jivanam. All life is bound together by mutual support and interdependence. Compassion to others is compassion to self. Acharya ji propounds that the fastest way to elevate our soul's consciousness is through seva, the twofold effect. Taima, in her compassion, not only shows us this Mahavira way, but through Viraitan gives us the opportunity to attain this. So let us all pledge ourselves. I, on behalf of our Sundarji Shah Parivar,
would like to pledge and to take these opportunities and contribute towards a healthier and happier world. Thank you so much, Shaili ji. Shaili ji is daughter-in-law of Sundarji Bhai, who is our president of Virayatan Mumbai and Kutch. Thank you so much, Shaili ji, for the unwavering support, and we look forward to working with you. Moving on ahead, I would now like to invite Shri Lalit Bhai Nahata from Delhi, who has been steadfast in promoting Jainism from Delhi, a quiet but powerful personality who gets the work done and strongly believes in cause of Virayatan and is always available when needed. Can we please have Shri Lalit Bhai Nahata? प्रबुद्ध चिंतक परम श्रद्धेय आचार्य श्री चंदना जी महाराज साहब एवं साध्वीगण वंदन। समाज रत्न आदरणीय श्री फिरोदिया जी साहब एवं सभी गणमान्य श्रोतागण, सभी को मेरा प्रणाम। हमारे शास्त्रों में निरोगी शरीर को प्रथम सुख माना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, हमारी कार्य क्षमता आत्मविश्वास बढ़ता रहता है और हम किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। किसी कारणवश मनुष्य रोगी हो सकता है, रोग निवारण के लिए उसे चिकित्सक सुविधाएं लेनी पड़ती है, परंतु रोग मुक्ति के लिए रोग का सटीक निदान आवश्यक है। सटीक निदान के बाद चिकित्सक द्वारा दवा परहेज आदि हेतु उचित सलाह दी जा सकती है। रोग निदान के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त रोग निदान केंद्र अर्थात डायग्नोस्टिक सेंटर की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में इसकी कमी थी। सटीक रोग निदान के अभाव के कारण क्षेत्रवासियों को पीड़ा व अर्थ व्यय बढ़ जाता व कभी कभी प्राण संकट में आ जाते। आज विरायतन द्वारा इस कमी को पूरी करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त डायग्नोस्टिक सेंटर की आधारशिला रखी गई है, जो इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। विरायतन अपने उद्भव काल से धर्म व अध्यात्म के साथ साथ मानव सेवा के विविध कार्यों में संलग्न रहा है। अभावग्रस्त दुखी मानव व प्राणियों की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता एवं उनके कष्ट निवारण की प्रतिबद्धता विरायतन के विभिन्न लोकोपकारी प्रवृत्तियों का मूल मंत्र है। जिन दानवीर सज्जनों ने इस हेतु अर्थ सहयोग दिया है व देंगे, वे सभी साधुवाद के पात्र हैं। पूज्य आचार्य श्री चंदना जी महाराज साहब जैसे प्रबुद्ध एवं संवेदनशील गुरुवरिया का मार्गदर्शन विरायतन को प्राप्त है एवं हम सभी ऐसी सुप्रतिष्ठित संस्था से संबंधित हैं। आप युवाचार्य शुभम जी को मैं हरचंद नाटा परिवार व श्री मिथिला तीर्थ की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। पूज्य युवाचार्य श्री आचार्य श्री के आदेश से श्री मिथिला तीर्थ जो इस शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा हुई, उसमें आपकी उपस्थिति 1 फरवरी 2020 को रही। उसके लिए श्री मिथिला तीर्थ उनका हरदम ऋणी रहेगा। मुझे अपने उद्गार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आभार, धन्यवाद, प्रणाम। Thank you so much, Lalit ji. Also, I would like to acknowledge the presence of members present from Delhi, Kolkata, Kanpur, Gaya, Mumbai, Nagpur, Patna and Bihar, and Jamshedpur. Moving on ahead, I would now like to invite Shri T.R. Dagaji, who has been the backbone of Virayatan for over 40 years. He is very hardworking and a professional in his delivery. Dagaji is an ardent supporter of Taima and Virayatan and is always available for Viraitan's work. I now invite Dagaji to say a few words and deliver a vote of thanks. दागाजी के लिए प्लीज माइक दीजिए। हेलो। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन।
परम पूज्य आचार्य श्री जी के चरणों में सत सत वंदन। समस्त वंदनीय साथियों के चरणों में सत सत वंदन। आदरणीय अध्यक्ष श्री फिरोदिया जी, विरायतन के सभी सदस्यगण, सारे दुनिया के जो भी हमारे विरायतन के शुभचिंतक, सबको नमस्कार। आचार्य श्री की बहुत लंबी सूझबूझ से आज विरायतन डायग्नोसिस सेंटर का शिलान्यास हुआ। विरायतन के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण घटना है। एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ी निमित्त युवाचार्य शुभम जी का अचानक जाना हुआ और उनकी स्मृति को कायम रखते हुए वो निमित्त बने और ये शुभ कार्य हजारों हजारों लाखों लाखों लोग जो इससे लाभान्वित होंगे, ये निमित्त बना और बहुत जल्दी ही ये सेंटर चालू हो जाएगा। अभय भाई ने इसको बनाने का ही नहीं बल्कि ऑपरेशन का भी जिम्मेदारी ली है। पल्लवी जैन जैसे लोग प्रोफेशनल हमारे साथ हैं और सारी दुनिया के लोग इस सेंटर के साथ हैं। वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। आचार्य श्री जी रोज नित्य नया उनको पसंद है। आज इस 2021 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होगा। विरायतन डायग्नोसिस सेंटर बनेगा, उपहार बनेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी स्कूल की कल्पना है और बहुत विरायतन कार्य बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर सब जगह होंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आचार्य श्री के स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं कि उनका मार्गदर्शन, उनका बराबर ये हमको मिलता रहे। और मैं पुनः साध्वी शुभम जी के श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज भी विश्वास होता नहीं है कि हमारे बीच में नहीं है। इतने सरल थे और हमारे से चले गए। तो परमात्मा जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप सब महानुभाव जो हिंदुस्तान के दुनिया के लोग आप पधारे हैं यहाँ पर, उन्होंने समय दिया इस एपिडेमिक में। बाहर के सब लोग जो हमको सुन रहे हैं वो सब धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। सबको धन्यवाद। जय जिनेंद्र, नमस्कार। Thank you so much, Daga ji. Also, Prem Bhai Jain from LA, who was supposed to join us, but unfortunately LA में जैसे आप सब जानते हैं अभी रात के 3 बजे होंगे, but अभी just उनका मैसेज आया है और वो कह रहे हैं कि he would like to not only खाली वो इस सपोर्ट को, खाली इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करते, बट वो फाइनेंशियली भी इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्लेज करना चाहेंगे। समय की थोड़ी अनुकूलता नहीं होने की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। बट एज वी ऑल नो, श्री प्रेम भाई जैन who's a philanthropist, a visionary and has an amazing association with विरायतन, वो भी इस प्रोजेक्ट से तन मन और धन के साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य श्री जी। कार्यक्रम के समापन में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। समय एक तरह से कहीं सुबह का समय है, कहीं दोपहर का समय है, कहीं शाम का समय है, और इस भिन्न भिन्न समय में भी लोगों ने उपस्थित होकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति दी है। और इस महान कार्य के लिए, सेवा के कार्य के लिए, जैसे मुझे हमेशा ऐसे लगा है कि जैन समाज ने, तीर्थंकर महावीर में विश्वास करने वाले लोगों ने दुनिया में कभी अनर्थ पैदा किया हो, संघर्ष पैदा किया हो, विरोध पैदा किया हो, आग पैदा की हो, परस्पर में संघर्ष की बात की हो, ऐसा एक भी उदाहरण इतिहास में नहीं है। लेकिन जब जब कभी कोई कठिनाई आई है मानव जाति पर, कहीं पर भी, किसी भी देश में, किसी भी जगह पे, कहीं पर भी कोई परेशानी हुई है,
तो जैन समाज ने उन लोगों के निकट में जाकर के उनको सहयोग किया, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो और कोई सामाजिक परेशानी हुई हो, प्रत्येक समय प्रत्येक जगह कि तीर्थंकर महावीर का संदेश है कि जीवन में जब भी कभी कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति आ जाए तो मैं एक ही संदेश दुनिया को देना चाहता हूँ कि दुनिया के संघर्ष, दुनिया की अशांति, दुनिया का दुख अगर किसी तरह से मिटाया जा सकता है तो प्रेम के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है, सेवा के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है, सहयोग के माध्यम से ही दुनिया का दुख। और दुनिया का दुख मिटाते समय स्मरण करना कि अपना भी दुख उसमें से समाप्त हो जाएगा। तो विरायतन में 50 वर्ष से जब से आए हैं तब से यहाँ हो, कच्छ में हो, गुजरात में हो, बिहार में हो, दुनिया में हो, नेपाल में हो, कहीं भी हो, जहाँ जहाँ कभी भी परेशानियां हुई है, साउथ में हो, विरायतन का साथी संघ और विरायतन सहयोगी उनके साथ में पहुंचे हैं और सहयोग दिया है। और जब साथी शुभम जी का ये प्रसंग आया तो मुझे उसी समय में ख्याल हुआ कि अगर इसी प्रकार से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी अस्वस्थता में वे सही चिकित्सा न कर सकने के कारण उनके सामने जो परेशानियां होती होंगी वो कहाँ से समाधान खोजते होंगे। तो समाधान के लिए अपने यहाँ पे एक उपाय खोज लें। और मुझे बेहद बेहद प्रसन्नता है। मैं अभी भैया को किन शब्दों में धन्यवाद दूं। और मैं इस परिवार के साथ में जब मैं 4-5 साल की थी तब से इस परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ। इनके दादा अहमदनगर में थे, मेरा भी बचपन अहमदनगर में गुजरा है और वो एक ही साथ में एक ही परिवार नजदीक में रहते थे। तब से मैं उस परिवार के साथ में जुड़ी और फिर उसके बाद में अभी भैया की दादा से, उसके बाद में उनके बाबा से और इसी तरह से। और ये बहुत खुशी की बात है कि अभी भैया की बेटी शिवाला और उनकी सुनंदा का बेटा अरिहंत वो भी विरायतन की प्रवृत्तियों के साथ में जुड़ना चाहता है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि परिवार में मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप अकेले जुड़ जाते लेकिन अपने परिवार को भी, ट्रेडिशन को भी उसके साथ में जोड़ दीजिए कि वह एक दिव्यता, वह एक भव्यता, एक विचार, वह एक आशीर्वाद, उसके द्वारा परिवार के एक ज़्यादा अच्छे समृद्ध विकास हो सकता है। तो मैं अभय भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि अभय भैया आपने जिस तरह से इस कार्य का नेतृत्व हाथ में लेकर के इस कार्य की पूर्णता के लिए विरायतन के लोगों को अपने अपने साथ में जोड़ दिया है। मैं निश्चित रूप से कहूँगी कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आपके इस कार्य के साथ में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और आप जैसे भी मार्गदर्शन देंगे उतना ही गति के साथ में आप कहेंगे और ये काम यहाँ पे होगा, इस तरह से यहाँ की व्यवस्था होगी। तो मैं जल्दी से जल्दी ये काम संपन्न हो। और मैं अपने अभी भैया आपको कुछ कहना है? और बस इतना ही कहना है कि अभी हम सब लोग मिलके इस काम में जुट जाएं। ये बड़ा काम है, कठिन काम है, एक नया काम है। विरायतन के हम सब लोगों को ये काम क्या है ये सीखना है और सीखने के बाद में उसे विरायतन का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो इंटेग्रिटी है, जो स्पीड है, जो कमिटमेंट है, उस तरह से इसको भी हमें चलाना है। जैसे आज आपके मार्गदर्शन में जो आई हॉस्पिटल चलता है, जिसकी ख्याति आज पूरे पूर्व भारत में है, वैसा ही ये डायग्नोस्टिक सेंटर भी हमको करना। हो सकता है कि आगे हम एक बड़ा हॉस्पिटल भी बनाएं, क्यों नहीं। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद नई पीढ़ी जब आएगी तो वो कहेंगे कि भाई डायग्नोस्टिक सेंटर तो ठीक है, यहाँ बड़ा हॉस्पिटल बनाओ। बना सकते हैं, पर स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए हमको आगे जाना है। और मुझे बहुत खुशी है ताई महाराज, मुझे बहुत अत्यंत आनंद है कि आपने इस कार्य को इतनी जोर से सपोर्ट किया है और आप इसको मार्गदर्शन करके आगे बढ़ा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये संपूर्णतः सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में ऐसे उत्साही, सक्षम, प्रबुद्ध कार्यकर्ता समाज को
प्राप्त हुए हैं समाज का एक तरह से ये सौभाग्य है कि ऐसे आशीर्वाद जैसे व्यक्ति हमारे साथ में हैं। और विराटन का भी सौभाग्य। और आज 50 वर्ष से ये संस्था काम करे। 70 में विराटन की स्थापना हुई है कलकत्ता में, आगरा में, और तब से ये काम निरंतर इसी प्रकार से एक ही गति से कभी इसने रुकना नहीं जाना। जहाँ कहीं एक से बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अभी भी एक के बाद एक नई प्रोजेक्ट की तैयारियां अपने कर रहे हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सब उपस्थित रहें, शांति के साथ में आपने सबने सुना। और मैं इन छोटे बच्चों को जो अपने विराटन में ही है, ध्यान में के पीछे ही ये सब बच्चे रहते हैं, इन बच्चों को स्कूल के लिए, इन बच्चों के, ये बच्चे स्कूल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोमनाथ जी, ये बच्चे आपके स्कूल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। करीब 200 बच्चे और यहाँ पे हैं, करीब 200 बच्चे। अभी वो कुछ बच्चे छोटे हैं इसलिए नहीं आ सके हैं, इतनी दूर आना उनके लिए मुश्किल था। पर ये बच्चे इतने प्रेम से, आप इनको सुनो तो आप आश्चर्य करेंगे। क्या बनना है पढ़ लिख करके? क्या बनना है? क्या बनना है? माता जी बनना है। अच्छा, और क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? आओ अंकुर, आओ आओ। क्या बनना है? क्या बनना है तुमको? डॉक्टर बनना है, वकील बनना है? ओ बाप रे, अच्छा। हाँ, अब इन बच्चों के मन में, ये बच्चे, जब मैं शाम को 4 बजे अपने साथी जी जाते हैं, टीचर हैं और काफ़ी सहयोगी हैं, और रोहिणी जी हैं और शाश्वत जी हैं, और सब लोग वहाँ पे जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चे इस तरह से तैयार हो गए। देश के कितने प्रांत हैं? बहुत अच्छा। और नमो रंतालम कौन बोलेगा? सब बोलेंगे। अभी बात रोहिणी जी सबसे नकार मंत्र बुला दो। बुला। ऐ जो सबको बांट के खाता है वो क्या होता है? जो सबको बांट के खाता है वो क्या बनता है? और अकेले अकेले खा जाता है वो क्या होता है? खाना। तो अभी आपको जो यहाँ प्रसाद मिलेगा, आप अकेले खाएंगे कि घर पे सबको देखेंगे? घर में सबको क्या करोगे? बांट के खाओगे, सबको दे के खाओगे। यहाँ जो प्रसाद मिलेगा वो क्या करोगे? जो करना सो फिर दुनिया में, हे प्रभु मेरा वाणी सुंदर, बस सब अच्छा ही अच्छा हो। काम देश का हंसते हंसते नाम
फिर क्यों? रोनी धोनी सूरत। फिर क्यों? रोनी धोनी सूरत। फिर क्यों? रोनी सोनी सूरत। बड़े 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 हम काम करेंगे, माता पिता का नाम करेंगे, माता पिता का नाम करेंगे। फिर क्यों? रोनी धोनी सूरत। फिर क्यों? रोनी धोनी सूरत। बहुत सुंदर ये बच्चे आज नहीं तो आने वाले 2-4-5 साल में बस ये एक विराटन के परिवार की तरह जुड़ करके अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, मानव जाति का कल्याण करेंगे। यही बच्चे एजुकेशन के माध्यम से ही जीवन संभाला जा सकता है, सुधारा जा सकता है और स्वास्थ्य के माध्यम से बस लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो विराटन लगातार इसी दिशा में निरंतर काम कर रहा है। बच्चों अभी आपको बराबर पढ़ना है, आगे बढ़ना है और अच्छी तरह से जीना और पढ़ना है। सपना इधर आओ, सपना खड़ी हो जाओ। भारत के सभी प्रांतों का नाम पूछो इनको। भारत के सभी प्रांत बोलो। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, असम, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। वेरी गुड। एक हफ्ते पहले कुछ नहीं आता था, अभी 22 तक पहुंच गए। बहुत अच्छा। बस इन सब बच्चों के लिए भी विराटन जल्दी से ही एक स्कूल के विषय में विचार कर रहा है। निकट भविष्य में राजगीर में भी, जैसे पावापुरी में अपना स्कूल है, लक्ष्मण में एक स्कूल है, इसी तरह से राजगीर में भी एक स्कूल बने, इसके लिए अपने प्रयत्न करेंगे। इन सब बच्चों को एक अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सके, इसके लिए विराटन प्रयत्न करेगा और आप सब बच्चों को उसमें आकर के पढ़ाई करना है। बस अभी आप लोगों को कुछ कहना है, कुछ पूछना है और मैं सोचती हूँ कि काफी लंबे समय से सब लोग बैठे हैं तो अपने कार्यक्रम के अबे भैया आप कुछ कहना है। शांतिलाल जी मुथा कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने हाथ बताया है, उनको अनम्यूट करिए। जय जी, उनको अनम्यूट कर दिया है। शांतिलाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका वीडियो ऑन करें प्लीज। वीडियो खुल गया अमोल? वीडियो नहीं खुला है अभी तक, उसी की वजह से वी कांट ऐड शांतिलाल जी। शांतिलाल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आपका वीडियो अनम्यूट करें। नहीं आ रहा, ठीक है। ऑडियो भी अनम्यूट नहीं है। अगर आप आपका ऑडियो खोल के बोलना शुरू कर दे तो भी सुनाई देगा, वीडियो खोलने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आई थिंक शांतिलाल जी इज ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। वीडियो आ गया ना? वीडियो आ गया है। शांतिलाल जी मुथा जैन समाज का ऐसा जाना पहचाना नाम है, उनके विषय में कुछ परिचय देने जैसा ही नहीं है। एक ऐसा, जब भी कभी जरूरत पड़ी है जैन समाज को, कहीं भी जरूरत पड़ी है समाज को, कहीं भी किसी भी प्रकार से, चाहे अर्थक्वेक हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपनी तरफ से जन सेवा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, अनेक काम किए और लगातार उनके कार्य की गति उसी प्रकार से निरंतर प्रवाहित है। और अभी भैया के साथ में संपर्क में, और कोरोना के समय में भी, इस वर्ष में 2020 में, और अभी भी शायद उनका काम चालू है। सैकड़ों गाड़ियों के द्वारा अभी भैया ने सैकड़ों गाड़ियां दी है, हजारों लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम उन्होंने किया है।
और अभय भैया के साथ में शांति भवन ने बहुत बहुत समाज की उपयोगी सहयोगी काम उन्होंने किए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शांतिलाल भाऊ। एक बार आप राजकीय विरासत आकर के यहाँ के काम को भी देख लीजिए, आपको बड़ी खुशी होगी कि अभय भैया ने बाबा ने कितना बड़ा काम बिहार की जनता के लिए किया है। तो मैं आप सबको निमंत्रण दे रही हूँ कि आप आइएगा। हाँ, और अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप जरूर, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप बात करें। Amol, do we have Shantilal ji? वीडियो ऑफ है, ऑडियो भी नहीं है। ऑडियो भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि जिस प्रकार से हरिकेशी विद्यालय हमने बनाया है, उसी स्तर पर एक ऐसा विद्यालय और एक इंटरनेशनल लेवल का एक और स्कूल। तो एक तरह से ऐसे ही जो बच्चे हैं, जो एक पढ़े लिखे परिवारों में से जो बच्चे आते हैं, और इन बच्चों में क्योंकि बिल्कुल बैकग्राउंड से आते हैं, तो बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के लिए हरिकेशी विद्यालय का जिस प्रकार से है कि प्राथमिक शिक्षण, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, हर तरह के बच्चे हैं, एज का उनको पता नहीं है, स्कूल में जाते नहीं हैं, उनको कहीं कोई थोड़ा बहुत जो बच्चे इधर उधर ट्यूशन मिलता है उसका पढ़ते हैं, तो पढ़ाई का पता नहीं है। तो इनको पहले हरिकेशी विद्यालय जिस प्रकार से पावापुरी में है, उसी तरह से पावापुरी के तले तल पर हरिकेशी विद्यालय यहाँ पर भी एक बने, और उसी तरह से दूसरा एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल वहाँ पे और एक दूसरा बने, इसके लिए अपने प्रयत्न हैं। बहुत खुशी की बात है कि इन बच्चों के लिए, स्कूल के लिए डागा जी बैठे हैं और उन्होंने आश्वासन दे रहे हैं कि स्कूल के निर्माण का कार्य, उसकी सेवा का लाभ डागा जी। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बच्चों, डागा जी बोल रहे हैं कि वो आपके लिए यहाँ पे स्कूल वो बनाएंगे, उसकी जिम्मेदारी, आपके एजुकेशन की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे? थैंक यू। थैंक यू बोलो, खड़े होकर के प्रणाम करो, खड़े होकर के। क्या बोलना है? जय जिनेंद्र। Thank you so much. Amol, can we please have Shantilal ji Mutta, please? I think Shantilal ji का वीडियो ऑफ है। हम we'll wait for another 10-15 seconds before we do मंगल पाठ। Okay, we शांतिलाल जी आ गए। शांतिलाल जी, आपका ऑडियो अनम्यूट करें प्लीज। जी सर, मुत्था जी अभी निकल गए किस कारणवश। ओके, अभी जस्ट निकल गए सर मुत्था जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। मंगल पाठ। नमो अरंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सर्वसाहुनं, ईशो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। मंगलमय है नाम प्रभु का, श्रेष्ठ है मार्ग प्रभु का। प्रभु के मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिज्ञा है। हम सब एक साथ अपनी प्रतिज्ञा दोहराएंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं
पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। महाप्रभु के, गुरुदेव के, आचार्य श्री ताईमा के आशीर्वाद और इस तीर्थ भूमि के आशीर्वाद के साथ में एक बहुत बड़े दुष्कर कार्य का शुभ संकल्प जो हमने लिया है और उसकी जो एक मंगलमय यात्रा प्रारंभ हो रही है, उस यात्रा के लिए आशीर्वाद 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 बरस रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य बाई महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ताई माँ की, सभी साधु संतों की, आज के आनंद की, सकल श्री संघ की। रोहिणी माता जी